अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगताधार मूर्तये श्री ब्रह्मणे नमः। हम लोग परसों शरीरों के अंग विभाग में थे, तब ये नेट समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। तो आज हम लोग शरीरानाम अंगानि विभाग इसी का अध्ययन करेंगे कि कैसा अंग रहने से क्या फल, इस संबंध में कह रहे हैं। नाभि सप्तमित प्रशस्तम गंभीर में तत्रतयं नराणाम। मनुष्यों के ये तीन अंग कौन कौन अंग? नाभि स्वर यानी आवाज, और सत्व शरीर का एक गुण, एक प्रकार का गुण सत्व। ये जो है गंभीर रहने से शुभ होता है। उरो ललाटं बदन विस्तीर्ण में तत्रतयं प्रशस्तम। और छाती, उरु मने छाती, ललाट मने कपार, और मुख, ये पुरुष के विस्तीर्ण होने से विस्तृत होने से ये तीन अंग तो प्रशस्त होता है, शुभ होता है। वक्षोत कक्षा नखनासिकाद्यं बहुन्नतानि। अब वक्षस्थल, वक्षस्थल कहते हैं दोनों छाती को, और कक्षा माने कुक्षी माने कांख को, नख नौह जो नासिका, और आस्त माने मुख, कृकाटिका माने घेटू। ये जो है ये अंग उन्नत रहने से शुभ होता है। ह्रस्वानि चत्वारि च लिंग पृष्ठं ग्रीवा च जंघे च हित प्रदानी। अब कहते हैं ये चार अंग ह्रस्व छोटा रहने से शुभ होता है। कौन सा अंग है? लिंगम, मूत्रेंद्रिय, पृष्ठ, ग्रीवा और जंघा। ये जो है ह्रस्व होने से, छोटा होने से हित होता है, कल्याण होता है। नेत्रांत पाद कर रक्तानखाश्च खलु सप्त सुखा महानि। और ये सात अंग उद्धृत, नेत्रांत ये नेत्र, हाँ हाँ, और पाद पैर से तलवा, हाँ, कर हाथ, तालू, तालू माने ये ऊपर, हाँ हाँ, ऊपर का जो जबड़ा होता है ये तालू होता है। क्या? हाँ हाँ, नेत्रांत पाद कर, कर और हाथ, तालू, अधरोष्ठ माने ये नीचे वाला ओठ, अधर माने नीचा, नीचा वाला ओठ, जिह्वा, जीभ, नख। ये अगर ये सात अंग रक्त होता है, लाल वाली
है। सूक्ष्मानि पंचदशनांगुली पर्व ऐसा साकंकता कर रुहान दुखितानाम। अब कहते हैं क्या, तो सूक्ष्मानि पंच, पांच वस्तु यदि अगर सूक्ष्म होते हैं तो वो जो है मतलब शुभ कारक होता है। जैसे दसन, ससन माने दांत होता है। और फिर कहते हैं जो कि अंगुली पर्व, ये अंगुलियों में जो पर्व होता है वो पर्व। केसा, केस, त्वचा माने चमड़ा, शरीर का चमड़ा, नख माने नौह, ये पांच अंग सूक्ष्म होता है तो वो व्यक्ति सुखी होते हैं। अर्थात न दुखिता नाम, दुख नहीं हो ऐसा व्यक्ति अर्थात सुखी। हनुलोचन बाहुनासिका स्तनयोरंतरमत्र पंचमम इति दीर्घमिदं तु। अब कहते हैं हनु, हनु नाम है इनका, ये है हनु। हाँ हाँ, इसका नाम है हनु। लोचन माने नेत्र होता है, और बाहु, बाहु, नासिका, स्तनयो, स्तनयोरंतरम, दोनों स्तन के बीच वाला भाग, ये पांच दीर्घ होना चाहिए, यानी ऊंच होता है। तो पंद कंग न भवेत्येव नृणाम अभिभूताम, अर्थात वह पुरुष राजा होता है। यह जो है यह राजा का होता है ऐसा। हाँ, अब ये समझ गए। यह तो प्रायः दोहरा गया क्योंकि आधे से ज्यादा तो उसमें हम लोग पढ़ लिए थे। नहीं दिक्कत हो तो हम फिर इसको दोहरा दें, ठीक है। चलिए अब कहते हैं कि छाया का लक्षण। छाया शुभाशुभ फलानि निवेदयन्ति लक्ष्या मनुष्य पशुपतेषु लक्षणज्ञ। लक्षणों के जानने वालों, ये जो गुना सयंती दीप प्रभा स्फटिक रत्न घट स्थित, छाया के लक्षण जानने वाले छायाज्ञ कहलाते हैं। ऐसे जो जानने वाले हैं कि स्फटिक, स्फटिक रत्न के घट, स्फटिक का घट, घड़ा, घट माने घड़ा में प्रदीप नाम दीप का, उस दीप के प्रभा माने प्रकाश की छाया की तरह तेज संबंधी गुणों को बाहर में प्रकाश करने वाली छाया का विचार करना चाहिए। ऐसा छाया का विचार करना चाहिए। अब कहते हैं पार्थिव का लक्षण। पार्थिव छाया का लक्षण स्निग्ध खरोम के छाया सुगंधा चमहि समुत्था तुष्ट्यर्थ लाभा युदयान करो धर्मस्य दाहन्य प्रवृत्तिम। अब ऐसे व्यक्ति जिनके जिन प्राणी, जिन मनुष्य दांत, नख, रोम, केस और सिर के छाया स्निग्ध हो माने चिकना कोमल, तथा शरीर जो है सुगंधाच, सुगंध देती
इसके ऊपर भूमि की छाया जानना चाहिए। करोति धर्मस्य चाहन्यहनि प्रवृत्ति, भूमि की छाया पुष्टि इनको क्या क्या देने वाला है? तो तुष्टि, तुष्टि माने पुष्टि, अर्थ माने धन, लाभ, अभ्युदय, अभ्युदयान करोति प्रत्ययः, प्रत्यय धर्म में प्रवृत्ति उनको होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की छाया जो है वो जो है वो धार्मिक होते हैं और शुभकारक होता है। अब जल छाया का लक्षण कहते हैं, स्निग्धा हरिता नयनाभिरामा सौभाग्यमार्तव सुखाभ्युदयान करोति। अभ्युदयान करोति, जल की छाया कैसा हो? यहाँ है आप्या, नीचे सर्वार्थ सिद्धे जननी जनजीव आप्या, आप माने जल होता है। ये जल की छाया कैसा होना चाहिए? स्निग्ध माने निर्दूषण, चिकना, श्वेत, शीत माने श्वेत, स्वच्छ, हरिता नीले रंग का, नयनाभिराम, नयन को नेत्र को अप्रिय हो, अच्छा लगे, उसे नयनाभिराम कहते हैं। ये वह छाया, ऐसे छाया सौभाग्यमार्तव सुखाभ्युदयान करोति, ऐसी छाया जो है सौभाग्य और पूर्णता, सुख और अभ्युदय करने वाली होती है। सर्वार्थ सिद्धे जननी जननी तनुभृतां शुभमा दधाति, और ऐसे जो छाया है सुख और अभ्युदय करने वाली, सभी कार्यों में जननी माने माँ, माँ की तरह हित करने वाली होती है। अब अग्नि की का लक्षण कहते हैं, चंदाधित्या पद्महिमायुक्ता तेजो प्रतापैः आग्नेयीति प्राणिनां स्याज्जयाय क्षिप्रं सिद्धिं वाञ्छितार्थस्य दत्ते। अग्नि की छाया चंडाधिष्या माने क्रोधशील, पद्म हेमाग्नि वर्णा मतलब पहले तो हाँ, चंडा माने क्रोधशील, अर्थात किसी से तिरस्कार को नहीं पाने वाला, ऐसा नहीं वो उसका जो वो तेज हो, मतलब धुआं लगे, ऐसा है वैसा है, ऐसा जो किसी के प्रिय लगने वाला, अर्थात प्रिय लगने वाला। पद्म हेमाग्नि वर्णा, फिर कहते हैं पद्म नाम है कमल का, कमल अग्नि और स्वर्ण के समान चमकीला, के समान कांति वाला, तेजो तेज, पराक्रम और प्रताप से युक्त होती है। आग्नेय प्राणी नाम, ये अग्नि की छाया प्राणियों को क्या करता है? जयाय, जय दिलाने वाला, तथा क्षिप्रं सिद्धिं वांछिता, अभिष्ट को देने वाला, शीघ्र अभिष्ट को देने वाला, ऐसा होना चाहिए, होता है। क्या पंडित जी समझते हैं ना? हैं? ठीक है। अब वायसी और नाभिसी छाया का करते हैं। वायो वायसी, वायु की छाया, और नभसी माने आकाश की छाया। ये वायु और आकाश के छाया के संबंध में फलादेश किया जा रहा है।
मलिन परुख कृष्णा पाप गंधा निलोत्था जनयति बध बंध नर्थार्थनाशान। अब कहते हैं अनिल, अनिल नाम गंधानिलोत्था, वायु की छाया मलिन हो, परुख माने रूपा हो, कृष्णा माने काली हो, और दुर्गंध युक्त हो, गंध गंध हो उसमें, तो वह छाया जनयति जनों को बध बंधन व्याधि अनर्थार्थनाशाम। यह जो है यह छाया बध माने हत्या करने वाला, बंधन करने वाला, रोग तथा लाभ में बाधा लाने वाला होता है। स्फटिक सदृश रूपा भाग्ययुक्ता अग्निधिरिव गगनोत्था श्रेयसां स्वच्छ वर्णम। गगनोत्था, गगन माने आकाश, आकाश की छाया यदि अगर स्फटिक के समान कांति वाली होती है और वह छाया, तो वह छाया भाग्य युक्ता मतलब भाग्य से युक्त करता है, अति उदार होता है, शुभ कार्यों में की कहता है निधि वर्णाम, और शुभ कार्यों में निधि की तरह, संपत्ति की तरह, जैसे हमने कोई शुभ कार्य तो ठान लिया और निधि नहीं है, तो उस समय यदि कहीं अगर कहीं से निधि आ गया तो कितना प्रसन्नता होता है। ऐसे ही प्रसन्नता देने वाला यह होता है स्वच्छ वर्णाम, और ये जो है स्वच्छ वर्ण वाली होती है। अब कहते हैं कि ये तो पराशर ने कहा, अन्य आचार्यों के मत से कितने अंगों का छाया होता है, दूसरे के मत से और 5 छाया बढ़ा दी गई है। जैसे छाया क्रमेण कुजलाग्नि नीलांबर होता दशता क्रम से बरामहीराचार्य ने भूमि की छाया, जल की छाया, अग्नि की छाया, वायु की छाया और आकाश की छाया वो कहे। कोई कोई विद्वान 10 छाया कहते हैं। जैसे ये जो कहे हैं 5, इसके अतिरिक्त सूर्य, विष्णु, इंद्र, जम, इन चंद्र, इन 5 की 5 छाया, इस प्रकार 10 छाया कहे हैं। किंतु सूर्य की छाया आदि 5 छायाओं का लक्षण फल भूमि के समान है। अतः जो है ये बरामहीराचार्य ने नहीं कहा है। छाया क्रमेण कुजलाग्नि नीलांबर होता के चिद वदंति दशता अनुपूर्जा सूर्याब्ज नाभ पुरो होता जमोदुपानाम अतुल्या सुलक्षण फल तत्समासः। क्योंकि भूमि के लक्षण छाया के तरह ही इन 5 का है, इसलिए बरामहीराचार्य ने इनका वर्णन नहीं किए हैं। चलिए अब ये छाया का लक्षण तो हो गया, अब आपको स्वर का लक्षण कहते हैं। करीब रथौध अब देखिए कड़ी, कड़ी नाम हाथी का, हाथी का, वृक्ष नाम बैल का, रथौघ रथ समूह, रथौघ बने रथ, रथ के समूह
भेरी, मृदंग, सिंह, आभ्र माने मेघ, मेघ के समान ऐसे जिसका स्वर हो वो राजपुरुष कहलाते हैं। ऐसा लक्षण राजपुरुष में होता है ना। तो फिर और कहीं भूपा सुना भूपा गर्धव मरंतर स्वराश्च धन त्यक्ता है। गर्धव गधे के समान, जर्जर जर्जर विकृत फटा हुआ और रूखा स्वर, ऐसे स्वर वाले धन और सुख से हीन होते हैं। बहुत ऐसे आदमी हैं जो बोलते हैं ना तो उनके आवाज से ही आपको कष्ट हो जाएगा। ऐसे जो वाणी वाले होते हैं वो वास्तविक में दुखी होते हैं। अब कहते हैं कि शरीर में, इस शरीर में सात जो है सार वस्तु है। सार माने तत्व, सार माने तत्व। तो सप्त भवन्ति सारा मेजो मज्जा त्वगस्ति शुक्राणि रुधिरंगानि संक्रानभृता तत्समास फलम। अब देखिए कौन कौन चीज ये सात है। मेद, मेद क्या है? तो हड्डियों के अंदर में जो, हड्डियों के अंदर में जो मज्जा रहता है पदार्थ उसको मेद कहते हैं। फिर नाम है तो मेदो हो गया। मज्जा, मज्जा जो है इस खोपड़ी में जिसके से हम बुद्धि है तो इस खोपड़ी के मध्य भाग में चिकना पदार्थ जो होता है उसे मज्जा कहते हैं। त्वग, त्वग नाम चमड़ा का, शरीर का त्वचा त्वग कहलाता है। अस्थि, शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं वो अस्थि कहलाते हैं। शुक्राणि यानी बीज, रुधिरंग, रुधिर माने रक्त, और मांस, इतने जो ये सात सार होते हैं इनके फल अब आपको कहेंगे। इन सातों के फल आपको आगे कहेंगे। तो चलिए पहले रक्त सार का लक्षण कहते हैं। तल्लोष्ठ दंत पाली नेत्रांत पायुक चरण रक्ते तो रक्त सारा बसु सुख वनितार्थ पुत्तलिका है। अब तालुष्ठ, जिसके, जिन मनुष्य के तालु, ओष्ठ, दंत और पाली, पाली माने होता है मांस, पल माने मांस होता है, मांस। जिह्वा, नेत्र, नेत्रांत, नेत्र के अंतभाग, गुदा, हाथ, पैर, ये सब ये सातों यदि अगर लाल हो, रुधिर सार वाले मनुष्य होते हैं, ये लाल हो तो वो रुधिर सार यानी रुधिर तत्व, रक्त तत्व के व्यक्ति होते हैं, रक्त प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। जिनका आप जो है देखिएगा ऐसे ही लक्षण से उन मनुष्य को देख करके सामने में आए और उनको देखे कि तालु भी लाल है, होंठ भी लाल है, दांत भी लाल है, मांस भी, जीभ, नेत्र के अंतभाग, गुदा
हाथ पांव के सब लाल हैं, तो ऐसे व्यक्ति रक्त प्रकृति के होते हैं। समझ गए? इसी प्रकार आप कुंडली में भी राशि के हिसाब से तत्व को गणना करते हैं कि रक्त प्रकृति के, पित्त प्रकृति के, वायु प्रकृति के, जल प्रकृति के, ये जो ग्रह ये जैसा बलवान होगा वैसा ही दुख जो है प्रदान करेगा अपने भाव में रख करके। अब त्वचा, मज्जा तथा मेघ का लक्षण कहते हैं। स्निग्धता धनिनो मृदुभि सुभगा विचक्षणास्तनुभिः मज्जा मेदः साराः सुशरीराः पुत्र वित्तयुताः। ओ खत्म हो गया, आत्मा हो गया। जाने नहीं 10 मिनट कितना 10 मिनट समय कितना? स्निग्ध त्वका धनिनो मृदुभिः सुभगा विचक्षणास्तनुभिः मज्जा मेदः साराः सुशरीराः पुत्र वित्तयुताः। अब देखिए, स्निग्ध त्वचा यानी कोमल त्वचा वाले धनी व्यक्ति होते हैं। स्निग्ध त्वचा धनी हो, कोमल त्वचा वाले, चिकनी त्वचा वाले धनी होते हैं। मृदुभे सुभगा, और कोमल त्वचा वाले भाग्यशाली होते हैं। विचक्षणास्तनु भी, और पतली त्वचा वाले क्या होते हैं? तो पंडित मज्जा मेदः सारः सुशरीराः पुत्र वित्तयुक्ता। मज्जा सार वाले एवं मेद सार वाले मनुष्य सुंदर, सुशरीरा, उनका शरीर सुंदर होता है। पुत्र और वित्त माने संपत्ति, धन संपत्ति से युक्त होता है। अस्थि तथा शुक्र सार का लक्षण कहते हैं। अब तो अस्थि माने समझ ही रहे हैं, शुक्र माने समझ ही रहे हैं, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है। अस्थि माने शरीर के हड्डी, और शुक्र माने वीर्य। बलवान विद्यांतक स्वरूप अब बहु गुरु शुक्रा सुभगा विद्वांसो रूपवंत। अस्थि सार वाला मनुष्य अर्थात मोटी हड्डी वाला बलवान विद्वान, विद्यांतक स्वरूपश्च, विद्वान और सुंदर होता है। स्थूला स्थिरस्थितारो बलवान विद्यांतक स्वरूपश्च। स्थूल हड्डी वाला, स्थूल अस्थिसार वाले बलवान होते हैं और विद्या से संपन्न होते हैं, अर्थात विद्वान होते हैं, सुंदर होते हैं। बहुगुरु शुक्रा शिक्षा विद्वान वीर्ज सार वाले मनुष्य अर्थात गाढ़ा वीर्य वाला, शुभगा अर्थात भाग्यशाली, विद्वांस विद्वान, और रूपवंत और सुंदर होता है। मांस सार तथा संहति का करते हैं। उपचित हो सुख भुजो। अब
उपचित देहो विद्वान धनी स्वरूपश्च मांससारो जह जिनके मांससार वाले मनुष्य के स्थूल शरीर वाला, उपचित देह वाला, स्थूल यानी मोटे शरीर वाला, विद्वान धनी और सुंदर होता है, रूपगश्च सुंदर होता है। संघात इति च सब अंग संबंधियों को सुष्टुता को संघात कहते हैं। संघात किसे कहते हैं? सभी अंग संधियों को ये सुष्टुष्ट संध्या सुख भोजोगे या संघात युत मनुष्य ये सुखी होते हैं। स्नेह का लक्षण कहते हैं। स्नेह पंचसु भक्ति लक्ष्य वाग्जिह्वा दंत नेत्र नख संस्था श्रुत धन सौभाग्य युता निधनारुक्षय। अब देखिए, पांच जो है वस्तु, स्नेह माने चिकना का विचार करता है, जैसे बाघ माने वाणी, जिह्वा, दंत, नेत्र, नख, संस्था यानी वाणी, जिह्वा, दांत, आंख, नह, इन पांच स्थानों में स्नेह का विचार करना चाहिए। सुत धन सौभाग्य युता निधनारुक्षय। अब कहते हैं जिनके ये पांचों अंग स्नेह हो अर्थात कोमल हो, चिकना हो, वो जो है सुत माने पुत्र, धन और सौभाग्य से युक्त होता है अर्थात भाग्यशाली होता है। और जिनके रूखे हो, ये पौरुख हो, रूखा हो, ये मतलब चिकना है, तो उनको क्या सब मिलेगा? सुख मिलेगा, धन मिलेगा और सौभाग्य से युक्त होंगे। और जिनका यह रूखा रहेगा वो निधना रुक्षयी है, वो व्यक्ति निर्धन होते हैं जिनके रूखे होते हैं। अब कहते हैं वर्ण का लक्षण, अंग का लक्षण आपका सब हो गया, समझ गए? अब आपके वर्ण का लक्षण कहते हैं द्युतिमान वर्ण स्निग्ध क्षितिपानां मध्यम सुतार्थवतां अरुक्षो धनहीनानां शुद्ध शोधो न संकीर्ण। अब देखिए, कोई जातक आपको आएगा तो आते ही आपने जो है बहुत सुने होंगे कि अमुक जगह ज्योतिषी थे, उनके पास उन्हें हाथ देखते थे, उन्हें कुंडली देखते थे, आते ही उनको फलादित कर देते थे। तो जितना हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उतने का अगर हम लोग कंट्रोल कर लें तो निश्चित फलादित कर सकते हैं। इसी कड़ी में ये वर्ण भी आता है, द्युतिमान वर्ण स्निग्धः क्षितिपानां। अगर कोई व्यक्ति आवे और द्युतिमान अर्थात कांति युक्त, कहाँ देख रहे हैं धमाका जी? इधर देखिए, द्युतिमान तेजस्वी तेज पुरुष यदि अगर आपके सामने आए कांति से युक्त, स्नेह मतलब और जो है मतलब कोमल शरीर, ऐसे व्यक्ति को आप पाना, ये राजा है, ये पुरुष जरूर राजपुरुष हैं। मध्यम सुतार्थवतां, और
थोड़ा मध्यम वर्ण हो तो धनी और पुत्रवान समझना चाहिए। रुक्षोधन ही नाम और रूखा शरीर वाला आवे, कांति से हीन रहे, रूखा हो, कांतिहीन हो, ऐसे मनुष्य यदि आवे तो उसको निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि ये धनहीन है। शुद्ध सुबुधो न संकीर्ण, शुद्ध स्निग्ध वर्ण शुभ और मिश्रित वर्ण अशुभ होता है। अब हम लोग आज यहीं पर विश्राम दे देते हैं। बस हो गया, हम क्या देंगे, पहले ही हो गया।